हेलो एवरीवन, वेलकम टू सागर गौतम इंस्पिरेशन चैनल। इस वीडियो में आपका दिल से स्वागत है। तो इस वीडियो को पूरा देखना और इस चैनल को अब तक अगर नहीं किया हो तो प्लीज दिल से सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है उसका नाम है यू नो हु इज रियल हीरो। और हर बार की तरह आज के इस वीडियो की शुरुआत भी हम शायरी से करने जा रहे हैं। तो पेशे खिदमत है एक नज़म। भूखे के लिए अन्नदाता बन, मुश्किल वक्त में गरीब का छाता बन। भूखे के लिए अन्नदाता बन, मुश्किल वक्त में गरीब का छाता बन। क्यों नसीब पे रोते हो, क्यों नसीब पे रोते हो, खुद अपने भाग्य विधाता बन, खुद अपने भाग्य विधाता बन। जिसके सिर्फ जुड़ने से कीमत बढ़ जाए उसको हम जीरो कहते हैं। जिसके सिर्फ जुड़ने से कीमत बढ़ जाए उसको हम जीरो कहते हैं। और जो मुश्किलों से आके टकराए उसको हम हीरो कहते हैं। और जो मुश्किलों से आके टकराए उसको हम हीरो कहते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब भी कोई इंसान पूरी तरह से अच्छे कपड़े, नए कपड़े पहन के चश्मा बश्मा लगा के निकलता है, तब लोग उसे कहते हैं अरे हीरो आ रहा है। ये हीरो शब्द इंसान के साथ इस तरह से जुड़ा हुआ है कि जैसे फिल्म का एक किरदार हो, और फिल्म के किरदार को हमने देखा है, हीरो के किरदार को, जो शुरू से लेकर एंड तक अपनी जिंदगी में मुश्किलों से लड़ता रहता है। विलन के साथ वो फाइट करता है, हीरोइन को बचाता है, मुश्किलों से लड़ता है, अपने परिवार की रक्षा करता है और हर परेशानी से गुजर के एडवेंचर करके एंड में उसकी जीत होती है। इसीलिए तो उसको हीरो कहते हैं, जो हर परेशानी का डट के मुकाबला करता है। और हमारी फिल्म के टाइटल भी कई बार उसी तरह है। जैसे जैकी श्रॉफ की पहली फिल्म हीरो, उसके बेटे टाइगर श्रॉफ की फिल्म हीरोपंथी, शाहिद कपूर की फटा पोस्टर निकला हीरो, गोविंदा की हीरो नंबर 1, वरुण धवन की मैं तेरा हीरो, हर्षद वारसी की हीरो हिंदुस्तानी। तो ये सभी टाइटल हीरो को हमारे सामने पेश करते हैं। लेकिन सही मायने में देखा जाए तो सही हीरो वो है जो मिडिल क्लास से भले ही बिलोंग करता हो, लेकिन फिर भी वो अपने परिवार के लिए अपने आप को परिश्रम की आग में झोंक देता है, जो इस देश के लिए जीता है, जो औरों के लिए जीता है, जो सिर्फ खुद का फायदा नहीं देखता है, जो परोपकारी स्वभाव का होता है, जो दूसरों की मदद करता है, सिर्फ अपना ही नहीं सोचता। वास्तव में देखा जाए तो यही इंसान हीरो है। सिर्फ सुंदर चेहरे से दिखने वाला इंसान, या जिसकी अच्छी पर्सनालिटी हो, या बढ़िया से जूते या बढ़िया से कपड़े या अच्छा चश्मा पहनकर हीरो की स्टाइल में निकलने वाला इंसान ही हीरो है, ये सिर्फ हमारा एक भ्रम है। लेकिन देखा जाए तो वास्तव में हीरो वो है जो मुश्किलों से लड़ता है, परेशानियों से जूझता है और फिर भी अपने परिवार का सहारा बनता है, दूसरों का सहारा बनता है, सही मायने में एक मानवता से जुड़कर अच्छी जिंदगी जीता है, दूसरों को प्रेरणा देता है, वो सही मायने में हीरो है। अपनी रियल जिंदगी में जो बेटे की तरह अपने माँ बाप की सेवा करे वो हीरो है। उसका मतलब ये नहीं कि एक ऐसा बेटा जो अच्छी इनकम होने के बावजूद अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ के आए वो हीरो नहीं है। एक ऐसा पति जो अपनी पत्नी को सम्मान दे, इज्जत दे, प्यार दे, अपनापन दे, उसकी केयर करे और उसके सपने को अपना सपना समझकर उसके साथ चल के उसे पूरा करने में उसे सपोर्ट दे, वो पति सही में हीरो है। एक अच्छा दोस्त जो अपने दोस्त के मुश्किल वक्त में उसके साथ खड़ा हो, वो सच्चा हीरो है। एक ऐसा इंसान जो देश की सरहद पर खड़ा होके
दुश्मनों से लड़ता है, अपने परिवार से दूर होके अपने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे देता है, वो सैनिक सही मायने में हीरो है। और सैनिक की बात आई है तो हमारे देश के लिए कई ऐसे लोग जैसे शहीद भगत सिंह, जिन्होंने शादी ना करके आज़ादी को ही अपनी दुल्हन माना और अपनी जिंदगी को देश के लिए न्यौछावर कर दिया। उनके ऊपर एक फिल्म बनी, लेजेंड ऑफ द भगत सिंह। तो महात्मा गांधी, जिन्होंने अपने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने हायर एजुकेशन हासिल करके कठिन परिस्थितियों से लड़कर उन्होंने अपना एक मकाम बनाया और संविधान की रचना की। ये सब रियल मायने में हीरो है, क्योंकि उन्होंने इस दुनिया को कुछ ना कुछ देने की कोशिश की। अपनी जान की परवाह ना करके भी उन्होंने खुद को साबित करके दिखाया। इसी तरह हाल ही में जब कोरोना की कठिन परिस्थितियां हमारे सामने उपस्थित हुई थी, तब कई डॉक्टर, जिन्होंने अपना कर्तव्य निभाते हुए अपनी जान की परवाह ना करके अपने कई ऐसे पेशेंट जिनकी जान बचाई और खुद मौत के हवाले हो गए। कई पुलिस वाले, जिन्होंने दिन रात अपनी जान की परवाह ना करके हुए भी अपनी ड्यूटी दिल से निभाई। उसी तरह म्यूनिसिपैलिटी कर्मचारी, जिन्होंने कोरोना से न डरते हुए भी अपने दिल से अपनी ड्यूटी निभाई। भले ही वो लोग एक सफाई कर्मचारी है, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो उनका काम, उन्होंने जो अपना फर्ज अदा किया है, उसको लेकर उनको भी एक हीरो ही माना जाता है। तो वो सभी इंसान, चाहे छोटे से छोटा इंसान भी क्यों ना हो, लेकिन फिर भी वो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीता है, दूसरों के लिए कोई प्रेरणा छोड़ जाता है, कोई ऐसी सीख छोड़ जाता है, तो वो उसका जीवन एक हीरो के जैसा जीवन ही हम कह सकते हैं। हीरो का मतलब ये नहीं कि उसका चेहरा अच्छा हो, उसकी पर्सनालिटी अच्छी हो, उसके पास ढेर सारे पैसे हो, अच्छी वाली गाड़ी में घूमता हो। उसका मतलब ये नहीं है। उसका मतलब सिर्फ ये है कि हीरो वही इंसान होता है जिसके किरदार से खुशबू आती है, अच्छाई की खुशबू। और जिस इंसान के अंदर जो क्वालिटी होती है, जो खूबी होती है, उस खूबी को, उस क्वालिटी को वो पहचान ले और उसके ऊपर वो मेहनत करे और आगे बढ़ने की कोशिश करे, संघर्ष करे, खुद को साबित करके दिखाए, तो अपनी कहानी का वो हीरो ही कहलाएगा। जिसने अपनी जिंदगी में सिर्फ स्ट्रगल किया हो और फिर स्ट्रगल करके खुद को इस दुनिया के सामने कुछ ऐसे मकाम पर साबित करके दिखाए कि लोग उसके जिंदगी से बहुत कुछ सीखे, तो उसकी जिंदगी एक हीरो की तरह ही कहलाती है। तो जो भी इंसान अपने फील्ड को लेकर कुछ ना कुछ नया साबित करके दिखाता है, तो वो इंसान उसकी जिंदगी की कहानी में हीरो ही रहता है, क्योंकि वो मुश्किल से लड़ता है, झूठ से लड़ता है, अपने घुटने नहीं टेकता, बल्कि जिंदगी के अंत तक वो फाइट देता है। और जो सच्चा हीरो होता है, वो चाहे कोई भी परेशानी हो, तकलीफ हो, मुश्किल हो, उससे लड़ता है और दुनिया के सामने खुद को साबित करके दिखाता है, और वही सच्चा हीरो होता है। बस अंत में एक कविता कहकर मैं ये वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। हीरो वो नहीं जो फिल्मों में गुंडों से करे मारामारी। हीरो वो नहीं जो फिल्मों में गुंडों से करे मारामारी। हीरो तो वो है जो दिल से निभाए घर की जिम्मेदारी। हीरो वो नहीं जो फैशन करके दिखने में लगे स्मार्ट। हीरो वो नहीं जो फैशन करके दिखने में लगे स्मार्ट। जो थाने वो करके दिखाए, ना करे सिर्फ बड़ी बात। जो थाने वो करके दिखाए, ना करे सिर्फ बड़ी बात। हीरो वो नहीं जो स्टाइल में सिगरेट और शराब पीता। हीरो वो नहीं जो स्टाइल में सिगरेट और शराब पीता हो। हीरो तो वो है जो खुद के नहीं औरों की खातिर जीता। माता पिता को जिस पे गर्व हो, एक ऐसी तुम संतान बनो। माता पिता को जिस पे गर्व हो, एक ऐसी तुम संतान बनो। कुछ भी बनने से पहले तुम एक सच्चे नेक इंसान बनो। कुछ भी बनने से पहले तुम एक सच्चे नेक इंसान बनो। एक सच्चे नेक इंसान बनो। ओके, थैंक यू सो मच।